ये है माइल्स क्वाक। ये चाइना से निकाला हुआ एक बिलियनर है और जब ये अपने करियर की पीक पे था ये 73rd रिचेस्ट आदमी था चाइना। और ये इसने कहा था लगभग 2 साल पहले जब से जैक मा डिसअपीयर हुआ था। And what do you think is likely to happen to Jack Ma in the next year or so? I think him is only 2 ways. Only 2 things happen. Jail Jail, and die. dead. So he's either going to jail or he's going to be killed. दिसंबर 10, 2015 गुआओ ग्वेनचेंग, जिनको वॉरेन बफेट ऑफ चाइना भी कहा जाता है, लापता हो गए। गुआओ फूसोन ग्रुप के चेयरमैन थे जिसके $100 बिलियन से भी ज्यादा एसेट्स, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और यहाँ तक नेशनल बैंक्स भी हैं। वे 17th रिचेस्ट आदमी थे चाइना के। 7 जनवरी 2016 गुआओ के लापता होने के लगभग 1 महीने बाद एक और बिलियनर गायब हो गया, शुआओ चेनजिन, जो कि फाउंडर थे एक फैशन ब्रांड मीटियर्स बॉनवे। 你的时尚顾问不走寻常路，美特斯邦威。 वे चाइना के 62वें रिचेस्ट आदमी थे। 27 जनवरी 2017 शियाओ चेन हुआ, जो कि एक बिलियनर थे और उनके संबंध शी जिनपिंग फैमिली के साथ भी थे। वे हांगकांग के एक होटल से व्हील चेयर पे ले जाते हुए दिखे, 5-6 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। उनका सर ढका हुआ था और वे व्हील चेयर यूज नहीं किया करते थे। शियाओ 32वें रिचेस्ट आदमी थे चाइना के। सितंबर 2018 इंटरपोल प्रेसिडेंट मैंग होंगवे, जो कि अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ फ्रांस में रहते थे, चाइना आए और उसके बाद वे लापता हो गए। मार्च 2020 चाइना के रियल एस्टेट के बादशाह रेन ज़ेंगक्विंग ने एक ऑनलाइन एसे लिखा जिनमें उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कोरोना वायरस को संभालने में। यहाँ तक उन्होंने शी जिनपिंग को क्लाउन तक कह दिया। 12 मार्च 2020 वे भी गायब हो गए और उनका सोशल अकाउंट वीबो ऐप से डिलीट हो गया, जिसपे 32 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। और लेटेस्ट एग्जांपल जैक मा, फाउंडर ऑफ अलीबाबा और चाइना के रिचेस्ट आदमी। 24 अक्टूबर 2020 को जैक मा ने शंघाई में बंड समिट 2020 में एक स्पीच दी जिनमें उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, जिसके बाद बीजिंग ने जैक मा की कंपनी एंड ग्रुप का आईपीओ बंद कर दिया। उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं वे भी गायब हो गए। और ये तो चाइना के पावरफुल एलीट क्लास के लोग थे। मैं तो बाकी जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, स्मॉल मिलियनर्स, मूवी स्टार, इनकी तो बात ही नहीं कर रहा। जब 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पावर में आया, उसकी सिग्नेचर डोमेस्टिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई करप्शन से लड़ने के लिए। उसके बाद एक आकलन के अनुसार 15 लाख लोगों से भी ज्यादा को करप्शन के लिए पनिश किया गया, जिसमें थे आर्मी जनरल, फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ और कुछ पुराने पॉलिटिकल ड्राइवर जैसे सुन जेंगक्वाई। जिन्होंने इन सबको पनिश किया था वो थी सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन, जो कि पास्ट में एक सिस्टम के अंदर काम करती थी, शोंगाई, जिसके अंतर्गत पार्टी के मेंबर्स को पकड़ा जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए और कितनी भी देर के लिए। क्रिटिक्स के हिसाब से शी जिनपिंग ने एंटी करप्शन लॉ का यूज किया अपने पॉलिटिकल ड्राइवर्स को खत्म करने के लिए। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने बताया कि लोगों को टॉर्चर किया जाता था ताकि वे अपना गुनाह मंजूर कर लें, जिसमें कभी कभी कुछ लोगों की डेथ भी हो जाया करती थी। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे शी जिनपिंग ने एक नई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई, नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन। अभी एक नए सिस्टम लीजुई पे चलने लगा, जिसका मतलब था रिटेंशन इन प्लेस, जिसमें लोगों को डिटेन किया जा सकता है बिना किसी कोर्ट के और बिना किसी लॉयर्स के। अब गवर्नमेंट से पार्टी के मेंबर्स को नहीं डिटेन कर सकती थी, अब वो किसी को भी कितने भी समय के लिए डिटेन कर सकती थी, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, या कोई मूवी स्टार जैसे फैंग बिंग जो कि टैक्स इन्वेजन में पकड़ी गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को ये समझ में आए कि ये वीडियो अच्छी है और वे और लोगों को भी इस वीडियो को सजेस्ट करें। आपके हिसाब से इनमें से कितने लोग वापस आए जो कि गायब थे? लोग 3 तरह से वापस आए। पहले थे गुआओ और जियो जैसे, जिन्होंने कभी बात ही नहीं की कि वे कहाँ गायब थे और उन्होंने ऐसे ही दिखाया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और फिर वे ज्यादा पब्लिक में नहीं दिखे। दूसरे थे वे लोग जिन्हें जेल हो गई, जैसे कि रियल एस्टेट के बादशाह रेन ज़ेंगक्विंग, जिन्होंने क्लाउन कहा था शी जिनपिंग को। वो 6 महीने बाद दिखे कोर्ट में, जहाँ उन्हें 18 साल की सजा सुनाई गई करप्शन और रिश्वत के चार्जेस में। और इंटरपोल प्रेसिडेंट मैंग होंगवे, वे चाइना के वाइस मिनिस्टर थे पब्लिक सिक्योरिटी के। वे लगभग 2 साल बाद देखे गए जनवरी 2020 में, जहां उन्हें कोर्ट ने 13 साल की सजा सुना रिश्वत के चार्जेस में। तीसरी तरह के वे लोग थे जो अभी भी मिसिंग हैं, जैसे कि बिलियनर ज़ियो जेंग हुआ, जो कि 4 साल से मिसिंग है। और जैक मा भी गायब होने के लगभग 2 महीने बाद एक पब्लिक इवेंट में दिखाई दी और मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये कैसे बच गए। बट जब मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी उनकी स्पीच की, जिनमें उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, जब मेरे को लगा कि
कि यार इतना भी कुछ बुरा नहीं कहा था उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ ऐसे वर्ड यूज किए थे जैसे कि ये एक नॉन प्रोफेशनल व्यूज है, एक नॉन प्रोफेशनल आदमी के। यहाँ तक उन्होंने अपने व्यूज को इमेच्योर, इनकरेक्ट तक भी कहा और लाफेबल यानी हंसी का पात्र तक भी कहा। मेन मैसेज उनका चाइना को आगे बढ़ाने का ही था। और जब आप इसको कंपेयर करोगे रेन ज़ेंगक्विन के ऐसे से जिन्होंने शी जिनपिंग को क्लाउन कह दिया था, तब आपको समझ में आएगा कि जैक मा बच क्यों गए, वरना तो वे भी। मैसेज साफ है चाइनीज गवर्नमेंट का। बेशक आप कोई भी हो, कितने भी पावरफुल हो, कितने भी अमीर हो, अगर चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे तो बचोगे नहीं। तो भाइयों बस आज के लिए इतना ही। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।